Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Abba Father. We thank you, Lord, for Abba Father, for this day, for this moment. थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, आज के दिन के लिए प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावंद आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस पूरे ब्रॉडकास्ट को भी आपके लहू में ढक देते हैं प्रभु यीशु। आपके पवित्र स्वर्गदूतों का बाड़ा दीजिए खुदावंदा। कोई भी नेटवर्क इशू है उसे भी हम रिब्यूक करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। Abba Father, we thank you, Lord. Abba Father, we thank you. We thank you for your saints. We thank you for your people. प्रभु के लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आपके पवित्र आत्मा के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आज के रूह ने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। अभी थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं आप सबका धन्यवाद, और शेयर करते जाइए। आप ब्रॉडकास्ट को शेयर भी कर सकते हैं, और अभी थोड़ा और इंतज़ार भी कर लेते हैं। अगर कोई और जुड़ना चाहता है तो हम जल्द ही इसको अभी वचन को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु, ये वचनों के लिए खुदावंदा। पवित्र आत्मा मदद कीजिए, और एक एक जन जो इस समय इस ब्रॉडकास्ट में जुड़ा है पिता परमेश्वर, कनेक्ट हुआ है खुदावंदा, उन्हें भी आपके लहू में ढक देते हैं। उनके आत्मिक आँखों को, कानों को पिता परमेश्वर आप खोलिए। पिता परमेश्वर हृदय को खोलिए, ताकि जो वचन आज बांटा जाए वो पिता परमेश्वर वो उनके जीवन में, उनकी रूह में, उनके आत्मिक जीवन में पिता परमेश्वर जड़ को पकड़े। पिता परमेश्वर फल लाए। पिता परमेश्वर हर एक डिस्ट्रैक्शन खुदा, हर रुकावट को यीशु के नाम से बांध देते हैं, कमांड करते हैं इसी समय इस जगह स्थान से दूर हो जाए यीशु के नाम से। पिता इस सारे समय को आपके लहू में ढक देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया एक बहुत खूबसूरत वचन है, जिसके बारे में हम ज़्यादातर कई बार नहीं भी सोचते हैं। और हमारी जो अपॉइंटमेंट है, हमारी जो असाइनमेंट है, हमारा जो कार्य परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर हमें दिया है, और हमारा जो टाइम है, हमारी मृत्यु का समय जो हमारा अपॉइंटेड टाइम है, उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। और हम इब्रानियों की पुस्तक इब्रानियों में से पढ़ेंगे 9वां अध्याय 15 से 28 आयत। अपनी अपनी बाइबल में आप खोल लीजिएगा। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय 15 से 28 आयत तक, 15 से 28 आयत तक हम देखेंगे हमारा अपॉइंटेड टाइम। देखिए, जो मृत्यु का अपॉइंटेड यानी एक नियुक्त समय है हमारे जीवन में, हम सब ने एक दिन जो है मृत्यु को देखना है। मृत्यु जो शारीरिक रूप से जो हम सब के जीवन में एक समय जो आएगा, और जब हम परमेश्वर को उसके बाद देखेंगे। मृत्यु के बाद हमारा जो चांस है, हमें कोई दूसरा चांस नहीं मिलता। जो मृत्यु जब हमारी, अभी मैं आत्मिक मृत्यु की बात नहीं कर रही, मैं शारीरिक, जो इस दुनिया से रुखसत होना, जब इस दुनिया में हम आते हैं। देखिए, हम पैदा होकर आते हैं, और जहाँ पैदाइश का समय है वहाँ पे मृत्यु का भी समय है। और हम इस सच से अपने आप की आंखों पे पट्टी नहीं बांध सकते कि हम कभी मरेंगे नहीं। हमारे जीवन में अब एलाइजा यानी कि
एलिया और एनोक के बारे में आपने वचन में आपने जो है बाइबल में पढ़ा होगा, उनके जीवन के बारे में। अन्यथा हमें खुदा ने एलिया और एनोक के मानिंद मृत्यु को, जिन्होंने मृत्यु को नहीं चखा, हमें उठा लिया जाए। अन्यथा अगर ऐसा है तो वो अलग बात है, लेकिन शारीरिक मृत्यु जो है हम सब के जीवन में नियुक्त है, वो समान नियुक्त है। और उसके बाद जो है आपके पास दूसरा चांस नहीं है कि आप अपने जीवन को सुधार लेंगे, आपको जो परमेश्वर ने कार्य दिया है आप उसे ख़त्म कर लेंगे। जहाँ इस दुनिया से एक बार हम चले जाते हैं तो उसके बाद हमारे सब चांस ख़त्म हो जाते हैं, हमारे पास और कोई चांस नहीं रहता। एक इंसान के मृत्यु का समय है। और उसके बाद इब्रानियों में हम पढ़ते हैं कि, अब मैं पूरा नहीं, बहुत बड़ा जो है ये आयतें हैं, मैंने आपको लिखवा दिया, इब्रानियों 9:15 से 28 को आप पढ़ लीजिएगा। और इसीलिए इसमें हम क्या समझते हैं इब्रानियों में कि मृत्यु के बाद क्या आता है? न्याय। मृत्यु के बाद क्या आता है? न्याय। हम सब जब शरीर में मृत हो जाएंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे? जाके यीशु मसीह के सिंहासन के आगे, परमेश्वर पिता के सिंहासन के आगे न्याय के लिए। देखिए, यीशु मसीह जो जिंदा और मुर्दा दोनों के न्याय को करने के लिए आएगा। हमारा सबका न्याय होगा हमारे कामों के मुताबिक। आपकी और मेरी सबकी एक जीवन की पुस्तक है। एक तो वो जीवन की पुस्तक है जिसमें हम सब के जो परमेश्वर में बुलाए गए हैं नाम लिखे हुए हैं, और हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन हम सब के एक जीवन की पुस्तक भी है, मेरे भी जीवन की एक पुस्तक है, मेरा भी एक स्वर्गदूत नियुक्त है जो मेरे कामों को दर्ज करता रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ अपने जीवन में, क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया, क्या मैंने भला किया, परमेश्वर को कब मैंने जो है परमेश्वर की ओर पीठ को मोड़ा है, और कब मैंने परमेश्वर को स्वीकार किया, कब मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, जीवन देने के बाद कितनी बार मैं गुनाह में गिरी हूँ। ये सब मेरा और आपका जीवन जो हमारी एक पुस्तक में दर्ज किया जा रहा है। तो जब हम न्याय के लिए परमेश्वर के आगे, उसके सिंहासन के आगे खड़े होते हैं अपनी मृत्यु के बाद, तो वो सब बातें खोली जाएंगी, हमारी जो किताबें हैं वो खोली जाएंगी, और फिर कुछ गुप्त ना रहेगा, कुछ छुपा ना रहेगा। हमारे काम जिनको सिर्फ हम जानते हैं, कोई और इंसान नहीं जानता। हो सकता है पति की बात जो है पत्नी नहीं जानती, पत्नी की बात पति नहीं जानता। ऐसी बहुत सी बातें, ऐसे बहुत से गुनाह, ऐसे बहुत से शब्द जो हमने अपने मुंह से बोले, बहुत से ऐसे कार्य जो हमने छुप के किए, बहुत सारी ऐसी बातें जो हाथों से किया और आंखों से देखा, वो सब दर्ज होता है। और जब हम मृत्यु को देखते हैं, मृत्यु के बाद परमेश्वर के सिंहासन के आगे खड़े होते हैं जहाँ न्याय होता है, फिर वहाँ हमारे कामों के हिसाब से फैसला होता है कि हम अनंत की वो आग में झोंके जाएंगे जहां दांतों का पीसना होगा और रोना होगा, या हम अनंत जीवन हमें मिलेगा। ये फैसला वहां होगा। देखिए, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर में बुलाए गए हैं, इस बात के धोखे में ना रहिएगा कि एक बार आपने बपतिस्मा ले लिया, एक बार आपने परमेश्वर का अंगीकार कर लिया, अपने गुनाहों को मान लिया और आप एक मसीही जीवन को जीने लग गए, आप एक अच्छी आपके जीवन में गवाहियाँ हो गई और आपको वो सब बरकतें, आशीषें आत्मिक रीति से मिल गई, और फिर उसके बाद आप एक धर्मी जीवन को जी रहे हैं। लेकिन याद रहे कि परमेश्वर यीशु मसीह जो नियुक्त किया गया है हमारे न्याय के लिए, हम अपने परमेश्वर के आगे बिल्कुल नंगे हैं। हमारी सब बातें छुपी नहीं हुई हैं, सब खुली किताब हैं, और वो सब बातों को जानता है। चाहे वो एक पास्टर है, चाहे वो एक सुसमाचार सुनाने वाला सेवक है, चाहे वो एक भविष्यद्वक्ता है, एक नबी है, हम सब का न्याय परमेश्वर करेगा।
यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा। यीशु को ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं और बहुत सारी ऐसी बातों में पड़ जाते हैं। हो सकता है कोई ऐसे अपने कानून अपने जीवन में कई लोग बना लेते हैं और उन कानूनों पे चलने लग जाते हैं, धार्मिकता के कानून बना लेते हैं, धर्मी जीवन जीते, लेकिन यीशु मसीह को भूल जाते हैं। आप याद रखें, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना नामुमकिन है। यीशु को ना भूलें। यीशु जिसने आपके और मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान किया, बलिदान के द्वारा ही आपका उद्धार है। यीशु के बलिदान के द्वारा आपका उद्धार है। आदम और हवा के समय से जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो परमेश्वर ने क्या किया, जब उनकी आंखें खुल गई, जब सर्प के द्वारा वो बहकाए गए और उन्होंने फल को खा लिया और वो गुनाह में गिर गए, उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवे को किया, उसके बाद क्या हुआ, उनकी जब आंखें खुली तो उन्होंने देखा सबसे पहले कि वो नंगे हैं। तो परमेश्वर ने जब शाम को परमेश्वर अदन की वाटी मक्का में टहलने आते थे, आदम हवा से बातें करने आते थे, तो क्या हुआ, आदम हवा छुप गए, क्योंकि वो उनकी नजर में अब वो क्या है, वो नंगे हैं। लेकिन आप एक बात को सोचिए कि क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि वो नंगे हैं? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि उन्होंने वो फल खाया है? लेकिन फिर भी परमेश्वर की करुणा, दया उन पर आई। परमेश्वर ने क्या किया, एक जानवर को मारा गया और उसके जो कपड़े हैं, उसकी जो चमड़ी है, उससे उनके कपड़े बनाकर उनको पहना दिए गए, यानी उनका नंगापन ढक दिया गया। बलिदान के द्वारा जानवर मारा गया ना, लहू बहा। शुरू से ही परमेश्वर पिता जो हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर है, यहोवा, उन्होंने शुरू से उनकी एक ही माइंड में एक स्ट्रेटजी और एक पैटर्न है कि बलिदान के द्वारा ही, जब जब बलिदान की बात उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ते हैं, वो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के बारे में ही बताता है, यीशु मसीह के बारे में ही बताता है। उस जानवर का बलिदान होना और आदम और हवा के नंगेपन को ढकना, वो भी यीशु मसीह के बलिदान को बता रहा है कि यीशु का बलिदान, उसका लहू बहाए जाने के बाद ही हमें गुनाहों से, हमारे पश्चाताप जब हम करेंगे, गुनाहों से हमें माफ़ी मिलेगी और हमें उद्धार का जीवन मिलेगा, अनंत का जीवन मिलेगा। देखिए, हमारे गुनाह की सज़ा हम ज़रूर काटेंगे, लेकिन अगर हम परमेश्वर से माफ़ी को मांगते हैं, माफ़ी को पा लेते हैं यीशु के द्वारा, यीशु को बाईपास नहीं कर सकते आप, यीशु के द्वारा ही आपको उद्धार मिलेगा, यीशु के द्वारा ही अनंत का जीवन मिलेगा। देखिए, दुनिया में जब एक बाप की मृत्यु हो जाती है तो उसने जो कुछ भी कमाया है तो वो क्या होता है, बच्चों को मिलता है ना। अगर 10 लाख रुपए हैं तो वो 10 लाख रुपए मृत्यु के बाद, मृत्यु से पहले नहीं, तब तक वो बाप के हैं, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसके बाद अधिकार बच्चों का होता है, बच्चों को मिलता है। वैसे ही यीशु मसीह ने के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने ये उदाहरण को दिया है कि उस मृत्यु के द्वारा, क्रूस पर जान को कुर्बान करने के द्वारा हमें हमारे गुनाहों की मुआफ़ी मिली है। लहू के द्वारा ही हम धुल के पाक, साफ और शुद्ध होंगे, और कोई तरीका नहीं है। परमेश्वर का जो उद्धार है वो हमें एक गिफ्ट है, एक वरदान है, हमें फ्री में दिया गया है। आपको मेहनत नहीं करनी है अपने आप को धर्मी बनाने के लिए, अपने धार्मिकता के काम। कई लोग सोचते हैं अगर उन्होंने ये काम गलत कर दिया, गुनाह में गिर गए, तो अब चलो भले काम करते हैं, इधर चंदा दें, उधर चंदा दें। और इस देखिए, पैसे से आप स्वर्ग के राज्य को नहीं खरीद सकते, पैसे से आप स्वर्ग के राज्य को नहीं खरीद सकते। क्या आप सोचिए एक बार, आप स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं, क्या आपका पैसा वहां काम आएगा? क्या आप वहां चीजें खरीदेंगे पैसों से?
नहीं, जब तक आप इस दुनिया में हैं पैसे का इस्तेमाल आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए ना आपका पैसा, ना आपका गाड़ी, ना बंगला, ना किसी भी तरह का आपका कुछ भी इकट्ठा किया हुआ सामान आप ना ले जा सकते हैं, ना ही आपके किसी काम वो स्वर्ग में आने वाला है। स्वर्ग में प्रवेश करना एक गिफ्ट है, एक फ्री गिफ्ट यीशु मसीह ने आपको दिया है। जैसे कि एक बच्चे के जन्मदिन पर माँ बाप उसको एक गिफ्ट देते हैं, एक प्रेजेंट देते हैं, है ना। उसी तरह से यीशु ने अपनी जान को कुर्बान करके आपको और मुझे एक गिफ्ट दिया है, अनंत काल का जीवन। आप क्या उस जीवन को पाना चाहते हैं? पाना चाहते तो कैसे पाएंगे? यीशु मसीह के द्वारा। देखिए, आज भी आपके पास समय है, क्योंकि आप नहीं जानते, हो सकता है अगले ही पल आपका मौत का बुलावा आ जाए, अगले दिन आ जाए, अगले हफ्ते में आ जाए, अगले महीने में आ जाए। ना आप जानते हैं, ना मैं जानती हूँ हमारी मृत्यु का दिन। लेकिन क्या आप वो सब कुछ कर रहे हैं इतने समय में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2 हफ्ते में? क्या आपने वो सब कुछ कर लिया है जो ज़रूरी है उस परमेश्वर के सामने एक कॉन्फिडेंस, एक दृढ़ता के साथ खड़े होने के लिए, विश्वास के साथ कि नहीं, मुझे अनंत काल का जीवन मिल गया है और मैं अनंत काल की मृत्यु का हकदार नहीं हूँ। अनंत काल का जीवन यीशु के द्वारा मिलेगा। आपको 3 चीज़ें परमेश्वर ने दी हैं। अपनी मृत्यु के यीशु मसीह के मृत्यु के बलिदान के द्वारा आपको 3 चीज़ें प्राप्त हुई हैं। पहले आपको उद्धार मिला, पहले आपको मुआफ़ी मिली है आपके गुनाहों की। आपको दूसरा उद्धार मिला है, अनंत काल का जीवन। तीसरा आपको अधिकार मिला है, जो परमेश्वर का है वो आपका है, जो यीशु का है वो आपका है। देखिए, वचन हमें कई बार बताता है, हमें नए नियम में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह उठा लिए गए, उनके जब मृत्यु के बाद वो जी उठे तीसरे दिन और उठा लिए गए 40 दिन के बाद, तो परमेश्वर ने क्या कहा, तुम मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे, जैसे तुम मुझे देखते हो जाते हुए वैसे तुम मुझे आते हुए देखोगे। आप क्या सोचते हैं कि जब अब यीशु मसीह परमेश्वर के पास हैं तो वो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले परमेश्वर इंसान के रूप में, यीशु मसीह उन्होंने जन्म लिया और इंसान के रूप में वो इस धरती पर आए बलिदान को देने के लिए, ताकि आप और मैं एक आज़ादी का जीवन जी सकें। पुराने नियम में आपने देखा होगा, पहले लोग भेड़ों का, बकरियों का लहू बहाकर गुनाहों की माफ़ी को प्राप्त करते थे, लेकिन परमेश्वर ने उस प्रथा को जो है धो दिया, साफ कर दिया अपने बलिदान से। एक फाइनल बलिदान उन्होंने दिया, उसके बाद अब कोई बलिदान नहीं है और कोई बलिदान नहीं है। यीशु ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया और वो सब बोझ से जो है अपने लोगों को, उस बोझ को हटा दिया जो वो हर महीने इकट्ठे होकर लहू का बलिदान करते थे, छिड़कते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन परमेश्वर ने बलिदान को दिया ताकि आप और मैं अपने गुनाहों की माफ़ी को मांग सके और फिर हमें ऐसे कार्य ना करने पड़े। और उसके बाद, अब मुआफ़ी के बाद हमें उद्धार मिलता है परमेश्वर के लहू से। फिर प्योरिफिकेशन, आप साफ होते हैं, पाक और साफ और शुद्ध। भजन संहिता में आप पढ़ते हैं कि दाऊद ने कहा, मुझे पाक और साफ कर दे, है ना, मुझे धो दे। किससे धोना है? साबुन से और पानी से मैल नहीं हमारे मनों की धुलेगी, हमारे गुनाह नहीं साफ होंगे, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा। आप कितना भी ऊपर से प्रार्थना का तेल लगा लें, प्रार्थना किया हुआ पानी छिड़क लें, लेकिन आपके मनों की मैल साफ नहीं होगी, वो सिर्फ यीशु मसीह के लहू से धुल के होगी। आपके मन का कपट दूर नहीं होगा, जलन, ईर्ष्या, लालच दूर नहीं होगा, सिर्फ यीशु मसीह के लहू से धुल के।
आप पश्चाताप करें, आज भी समय है। आपको नहीं पता मृत्यु का समय कितना निकट है, उसके बाद आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा कुछ भी सही करने का। आज आपके पास समय है। हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा उन्हें पुकार रही है और कह रही है कि प्रार्थना में बैठ, प्रार्थना में बैठ, क्योंकि दिन बुरे हैं। लेकिन शायद वो परमेश्वर से बहस कर रहे हैं, अरे अभी नहीं, 1 घंटे के बाद, 1 घंटे में नहीं, 3 घंटे के बाद, अरे अभी तो बहुत काम है, अभी नींद आ रही है, अभी थक गई हूँ, थक गया हूँ, अभी तो बाजार जाना है, मार्केट का काम करना है, रिश्तेदार आ रहे हैं, रिश्तेदारों को भी मिलना है, दुनिया के ये भी काम करने हैं, वो भी काम करने हैं, और शायद अपने गुनाह को अंगीकार करने का भी समय नहीं है लोगों के पास। लेकिन याद रहे, वो समय आ रहा है जब मृत्यु का समय आ जाएगा, आपके पास दूसरा चांस नहीं होगा। आप मुआफी मांग नहीं पाएंगे, आप गुनाह की मुआफी नहीं मांग पाएंगे, अपने आप को प्रभु के लहू से धो नहीं पाएंगे, अपने कपड़ों को साफ नहीं कर पाएंगे। और फिर वो समय आ जाएगा जब आप मृत्यु के बाद परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, जहां परमेश्वर आपका न्याय करेगा, जहां फैसला होगा कि आप अनंत काल की मृत्यु को देखेंगे या अनंत काल के जीवन को पाएंगे। अभी आपने अनंत काल का जीवन पा नहीं लिया, अभी तो न्याय होना है, और यीशु मसीह के द्वारा न्याय होना है। इसीलिए परमेश्वर को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए, उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उसे आप जो परमेश्वर को पागल ना समझे, वो परमेश्वर है, वो खुदा है, सुप्रीम पावर है, वो अपरंपार परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। उसकी आंखें सदा सर्वदा उसके बच्चों पर लगी रहती हैं। देखिए परमेश्वर जल्द आ रहा है। आपकी सोच अभी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी कि आप देखेंगे कि यीशु की आमद भी हो गई, तुर्री फूंक दी गई। देखिए परमेश्वर अपनी मसीही जो देह है, अपनी जो उसकी दुल्हन है, उसको लेने के लिए आ रहा है। कौन सी दुल्हन? जिनकी कुप्पियों में तेल है, जो परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, उनको लेने के लिए आ रहा है, उनको नहीं लेने के लिए आ रहा है जो मसरूफ है दुनिया में, दुनिया के कामों में, दुनिया की बातों में, और उनको अपना जो गुनाह है, जो उनका अपना चाल चलन है, वो उनको हंसी मजाक में उड़ाते हैं कि कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, झूठ बोल दिया, अरे बहुत कोई बड़ी बात थोड़ी कर दी, फिर क्या हो गया। दुनियादारी में ये भी चलता है, झूठ भी बोलना पड़ जाता है, बेवकूफ़ भी बनाना पड़ जाता है। कैसे पता चलेगा कि सांप की नाई चालाक भी बनो और भोले भी बनो। और देखिए वचनों को टेढ़ा मेढ़ा करके अपने मुताबिक से उसको इस्तेमाल करने वाले सबसे बड़े गुनाहगार हैं। इसीलिए परमेश्वर के कलाम को आप सीरियस लें, इस समय को सीरियस समझें। आप 11वें घंटे में है, याद रखें, जहां पे सुई एक बार 12 पे आ गई और एक नए इवेंट में, नए समय में आप प्रवेश कर गए, जहां परमेश्वर की आप आमद को देखेंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अभी नहीं, अभी फिर एक गुनाह कर लें, फिर एक गलती कर लें और फिर मुआफ़ी मांग लेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हो सकता है किसी ने अपने परिवार में अपनी बीवी से, अपने पति से झगड़ा किया है और अभी तक मुआफ़ी नहीं मांगी। देखिए मुआफ़ी को मांग लीजिए और एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते अगले पल हो सकता है मृत्यु आपके दरवाजे पर है, हो सकता है आपका समय आ गया तो आपको मौका नहीं मिलेगा माफी के लिए, तो आप गुनाहगार बनकर परमेश्वर के सिंहासन के आगे खड़े होंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कोई बच्चा माँ बाप के कहने में नहीं है और जिद करता है, हट करता है। आप ध्यान में रहें, आपके पास समय थोड़ा है, यीशु जल्द आ रहा है। अपने माँ बाप की बातों को सुने, अपने माँ बाप की इज्जत को करें और परमेश्वर के वचनों पे चलें। गलत दोस्तियों के पीछे ना चलें, गलत दोस्त यारों को छोड़ें, गलत दोस्तियों को छोड़ें, गलत लोगों को अपने जीवन से निकालें जो आपको दुनिया की बातों में धकेल रहे हैं। आप किसी के हृदय को, किसी के मन को ऐसे नहीं बदल सकते। देखिए अपने आप को बचाइए पहले और एक उदाहरण बनिए। जब आप एक उदाहरण बनेंगे यीशु के नाम से लोगों के आगे, तो लोग अपने आप पूछेंगे आपको कि आपके पास ऐसा क्या है, कि आप ऐसे क्यों हैं।
आप इतने नम्र क्यों हैं? आपको कोई बात ठेस क्यों नहीं पहुंचती किसी बात से? आप क्यों परेशान नहीं होते किसी बात से? ऐसी कौन सी शांति आपके पास है? लोग आपको पूछेंगे और फिर आपके पास मौका पवित्र आत्मा आपको देगा, आपको परमेश्वर यीशु के बारे में बताने के लिए लोगों को। आपको अपने आप मेहनत नहीं करनी है। आपके कामों से आप स्वर्ग नहीं पहुंच जाएंगे, चिंता करने से आप स्वर्ग नहीं पहुंच जाएंगे। आप परमेश्वर के साथ रिश्ते को ठीक कीजिए। जिन लोगों ने अपने रिश्ते को अभी तक ठीक नहीं किया, यीशु के साथ उस रिश्ते को ठीक कीजिए। हो सकता है परमेश्वर से नाराज हैं, हो सकता है परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं, परमेश्वर के नाम को कोस रहे हैं। माफी मांगिए परमेश्वर से, उसके आगे घुटनों को टेकिए, माफी मांगिए उससे और खुदा को कहिए कि प्रभु सब कुछ मेरे जीवन में नया कर दे, सब कुछ मेरे जीवन में नया कर दे। परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है। और एक बात को याद रहे, परमेश्वर ने अपनी जान को, जो लोग यीशु को सिर्फ एक आशीष के रूप में देखते हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पवित्र आत्मा बताता है कि देखिए, आप परमेश्वर के हाथ की ओर देख रहे हैं, आप परमेश्वर के चेहरे की ओर देखिए, तो आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर के चेहरे को देखेंगे तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे। आप परमेश्वर के शायद हाथ को देखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। याद रहे, आप इस धरती पर इसलिए नहीं आए कि आप बड़े बड़े बंगले बना लें, आप बहुत पैसा इकट्ठा कर लें और बड़ा बड़ा पे चेक आपको हर महीने सैलरी मिलती रहे। इन बातों के लिए नहीं आए, लेकिन आप परमेश्वर में परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने आए हैं। और एक पर्पस है, एक कॉलिंग है आप सब की परमेश्वर में, आप उसे पूरा करने आए, उसके स्वर्ग के राज्य में कार्य करने आए हैं। ये सब टेम्परेरी है। ये जो सफर आप जी रहे हैं, जो भी आप काम काज सब करें, सब टेम्परेरी है। ये कुछ समय के लिए है, लेकिन आपकी मंजिल क्या है? अनंत काल का वो जीवन जो यीशु के द्वारा आपको मिलेगा। आपके कामों से नहीं, आपके धर्म के कामों से नहीं मिलेगा आपको, आपकी अपनी मेहनत से नहीं मिलेगा आपको यीशु के द्वारा मिलेगा। यीशु के पास आइए, यीशु से बात कीजिए, उसे पुकारिए, वो आपको उत्तर देगा, वो आपको जवाब देगा, वो अपने आप को प्रकट करेगा, आपको बताएगा कि वो ही परमेश्वर है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो मरा हुआ नहीं है। वो जब जिंदा हो गया, अब आसमान में उठा लिया गया, बाप के दाहिने बैठा है, जिंदों और मुर्दों के न्याय के लिए फिर आएगा। याद रखें, वो जल्द आने वाला है। तुर्री का फूका जाना होगा। जो लोग उसकी बाट जो रहे हैं, वो उस तुर्री को सुनेंगे और हवा में उठा लिए जाएंगे पलक झपकते ही, और फिर चले जाएंगे परमेश्वर के साथ। और फिर उसके बाद वो न्याय के लिए यीशु के साथ आएंगे। याद रखिए, प्रकाशित वाक्य में बताया कि 1000 साल के लिए एक नया आसमान और नई जमीन होगी। देखिए, स्वर्ग में परमेश्वर ऐसे नहीं आपको कहेगा, यीशु ऐसे नहीं कहेगा, अरे कोई बात नहीं, आजा, तूने झूठ बोला, कोई बात नहीं, मैं तो तुझसे प्रेम करता हूं ना, मैं तो माफ करने वाला परमेश्वर हूं। तूने झूठ बोला, कोई बात नहीं, तूने उसको मार दिया, उसका कत्ल कर दिया, कोई बात नहीं, आजा, मैं तो सबको माफ कर देता हूं। वो सब कूड़ कबाड़ इकट्ठा नहीं करेगा स्वर्ग में। वो पवित्र परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर गुनाह को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको आज, अगर आप गुनाह में पड़े हैं, गुनाह के जीवन में गिरे हैं, तो पश्चाताप कीजिए, माफी को मांगिए और परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगिए कि वो उस गुनाह से आपको उठने के लिए, बाहर आने के लिए मदद करे। आप अपनी मेहनत से नहीं कर सकते, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के द्वारा ही आप कर सकते हैं। देखिए, जब आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो पवित्र पिता परमेश्वर जब आपको देखेगा तो आपके ऊपर यीशु का लहू देखेगा। आपका जो अपॉइंटमेंट कार्ड है, जब आपका मृत्यु का समय आएगा तो आपके पास जो अपॉइंटमेंट कार्ड है, तो अपॉइंटमेंट कार्ड पे क्रूस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वो क्रूस का निशान नहीं है तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। देखिए, मुझे परमेश्वर ने ये दर्शन दिए जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। ये कुछ देर पहले ही है, जब हम इंडिया में थे और हम इंग्लैंड में आए हैं, और परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया
कि परमेश्वर की आमद बहुत निकट है। जब हम इंग्लैंड में आए, हम इंडिया से वहाँ से निकले, तो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, क्योंकि हमारा वहाँ से निकलना बहुत कठिन, आत्मिक रीति से बहुत कठिन तरीके से हुआ था। बहुत जंग को लड़ने के बाद हम यहाँ आए थे, आत्मिक जंग को लड़ने के बाद। और उसमें परमेश्वर ने दिखाया कि जब हमें घर से बोला गया निकलने के लिए, कि हमें इंग्लैंड में आने के लिए बोला गया, तो हम सब के हाथ में, मेरे बेटे के हाथ में भी, मेरे हाथ में, पास्टर जी के हाथ में भी तलवार थी। तलवारें दी गई हमें लड़ने के लिए, और बहुत सारी ऐसी दुष्ट आत्माएं, गंदी गंदी शक्लों वाली दुष्ट आत्माएं, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, और वो तलवारों से हमने लड़ाई करी, बहुत उनको मारा, और उनके जो परखच्चे उड़ गए। और हमारे साथ एक स्वर्गदूत था जो हमारे को घेरे हुए था, और वो हमारी जंग को लड़ रहा था। जब हम उस जंग को लड़कर हम पहुंचे मंजिल पर, तो एक बहुत खूबसूरत, एक जिसको नदी कहते हैं, बहुत अच्छी एक नदी, साफ सुथरा पानी, उसमें हमें बोला गया नहाने के लिए। और हम उसमें से जब निकलते हैं तो हम श्वेत वस्त्र में आ जाते हैं। वो श्वेत वस्त्र जैसे एक दुल्हन पहनती है, वैसे दुल्हन के कपड़े मुझ पर आ जाते हैं, पास्टर जी पर भी वैसे सफेद कपड़े आ जाते हैं। और हमने देखा कि हमें बोला गया कि एक झुंड में खड़े होने के लिए, और बोला गया कि यीशु मसीह जो कमांडर है वो आ रहा है आपके कामों के लिए, आपको इनाम देने के लिए। और मैं आपको सच कह रही हूं, इतने कम लोग, मुट्ठी भर लोग, जैसे एक क्वायर होती है ना गाना गाने के लिए, इतने लोग थे जो सिर्फ बाट जोड़ रहे परमेश्वर की। और उसके बाद एक दर्शन और दिया परमेश्वर ने, स्वर्ग के राज्य के बाहर जो है एक जगह है जहाँ कुर्सियां लगी हैं, वहाँ लोग जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का इंतजार कर रहे हैं, और स्वर्गदूत खड़ा है दरवाजे पर उनको अंदर लेने के लिए। और देखिए, मैं आपको सच कह रही हूँ, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, और बहुत थोड़े लोग थे जो अंदर जाने के लिए बारी बारी इंतजार कर रहे थे दरवाजा खुलने का। और उनके पास सोने की मोहर थी, वो सोने की मोहर को दिखाकर अंदर जाते थे। देखिए, आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी काम कर रहा है, आपके जीवन में कितनी भी परेशानी, कठिनाई, जरूरी है कि आप यीशु पर भरोसा करें, परमेश्वर पर भरोसा करें। आपकी परमेश्वर पर भरोसा करने की चाल को परमेश्वर देखता है। आप सही दौड़ को दौड़े, विश्वास की दौड़ को दौड़े। बड़े सारे लोग, बहुत सारे लोग सिर्फ शिकायत करते रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन उनकी नजर परमेश्वर पर नहीं, आशीषों पर, बरकतों पर, चंगाइयों पर, पैसे के ऊपर है। आप यीशु को कभी नहीं पा सकते, आप लिख लीजिए, कभी नहीं पा सकते अगर आपकी नजर सिर्फ उसकी आशीषों पर है कि मुझे क्या मिलेगा। देखिए, परमेश्वर बलिदान मांगता है। आपने क्या छोड़ा है यीशु को पाने के लिए? क्या छोड़ा है? अपने आप के जीवन पे झांकिए, अपने अंदर झांकिए और देखिए क्या आपने कुछ छोड़ा है परमेश्वर के लिए। अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, और उसके हृदय को देखा परमेश्वर ने। फिर से कहा, अब्राहम कि तू बेटे के ऊपर हाथ को मत चलाना, इसको मत मारना। देखिए, आबिल और कायन की भी आपने कहानी को पढ़ा होगा, उसमें भी क्या था, परमेश्वर आबिल की जो बलिदान था उसको पसंद करता था, क्योंकि उसमें क्या था, लहू का बलिदान। देखिए, यीशु ने आपके लिए लहू को बहाया, बलिदान दिया, ताकि आप एक आजादी का, आत्मा में एक आजादी का जीवन जी सकें। गुनाह से भरा हुआ जीवन नहीं, गुनाह से रहित जीवन, और परमेश्वर में वो स्वर्गीय आशीषों के हकदार हो जाएं, अधिकारी हो जाएं। परमेश्वर ने कहा, मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। कैसे करोगे? बिना विश्वास के नहीं, विश्वास के द्वारा ही तो करोगे। विश्वास के साथ ही तो हाथ बढ़ाकर आप बोलेंगे बीमारी को कि छोड़ के जा, और बीमारी जाएगी। ऐसा समय आ रहा है जब वचन देने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। देखिए, अब वेस्टर्न कंट्रीज में जहां हम रहते हैं, बाहर के देशों में, अब ये कानून अमेरिका में आ गया है कि जो बाइबल को बैन कर रहे हैं, बाइबल को बैन किया जा रहा है। अब आपको आने वाले समय में हो सकता है बाइबल जो ना छपे, बाइबल ना मिले लोगों को।
और ऐसा समय आ जाएगा चर्च भी बंद हो रही है, अब चर्च को भी बैन किया जा रहा है। इसीलिए किसी धोखे में ना रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोरोना चला गया। परमेश्वर, बड़े सारे लोग इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कोरोना चला जाए, सब कुछ वैसा हो जाए जैसा था। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यीशु की आमद नियुक्त है और वो होकर रहेगी, और उसके लिए मसीही विरोधी का आना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो मसीही लोग कभी भी सीरियस नहीं होंगे परमेश्वर के लिए। वो खेलते रहेंगे, परमेश्वर के साथ खेलते रहेंगे और बेवकूफ बनाते रहेंगे एक दूसरे को कि वो बहुत धर्मी जीवन को जी रहे हैं। देखिए, धोखे में ना रहिए। वचन भी कहता है परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते। ये कोरोना का आना भी ये एक बात का प्रमाण है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग उसके नाम से बुलाए, लोग उसकी ओर नजर को लगाएं। लेकिन अभी भी कुछ लोग लोगों की ओर नजर को लगाए हैं, इधर से उधर से, कहीं से मदद हो जाए, कहीं से मिल जाए, इधर से कर लें, उधर से। देखिए, परमेश्वर पर नजर लगाइए। हो सकता है ऐसा समय आ जाए आपके लिए प्रार्थना करने वाले लोग आपको ना मिले, तो आप क्या करेंगे? परमेश्वर के साथ रिश्ते को, यीशु के साथ रिश्ते को बनाइए। यीशु आपका उद्धार करता है। यीशु के साथ रिश्ते को बनाइए, अपनी नजर उस पर लगाइए, क्योंकि जब ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत भेजेगा आपकी मदद के लिए। कब? जब आपका भरोसा आपके परमेश्वर पे होगा। आपका भरोसा लोगों पर नहीं, घोड़ों रथों पर नहीं, यीशु पर, परमेश्वर पर, यहोवा पर होगा। मदद उनकी आती है। मदद, उस वचन में, भजन संहिता में लिखा है कि मेरी मदद कहाँ से आती है? मेरी मदद यहोवा की ओर से आती है। मेरी मदद मेरे भाई से, बहन से, रिश्तेदार से नहीं, यहोवा की ओर से आती है। इसीलिए ऐसी कठिन परिस्थितियां जब आने वाली हैं इस धरती के ऊपर, बहुत महाकलेश के दिन आने वाले हैं। याद रखें, महाकलेश के दिन आपको चर्च भी नहीं मिलेंगे, चर्च बंद हो जाएंगे, खुदा के दास नहीं मिलेंगे। इसीलिए परमेश्वर में बढ़ें, अपने आप को बढ़ाएं। वहीं मत बैठे रहें जहां आप कई सालों से बैठे हुए हैं। विश्वास में बढ़ें, वचन को पढ़ें, उस वचन का इस्तेमाल करें अपने जीवन में। विश्वास के द्वारा उन वचनों का इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर को वचन सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले लोग पसंद हैं। सुन तो बहुत लोग लेते हैं, सुना भी देते हैं, लेकिन चलना बहुत कठिन है। चलना बहुत कठिन है। जब पवित्र आत्मा आपको बार बार आपके हृदय के ऊपर दस्तक देता है और आपको किसी बात के लिए कहता है कि ये सही नहीं है, इसको ठीक करो, ये इस बात सही नहीं, तुम्हारे जीवन में ठीक करो, तो अपने हृदय को कठोर मत कीजिए, अपने कानों को बंद मत कीजिए, क्योंकि फिर ऐसा समय आएगा जब पवित्र आत्मा उठ जाएगा इस धरती के ऊपर। क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया को, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर है, उठा कर ले जाएगा। तब यहां पर सिर्फ अंधकार ही अंधकार होगा। पवित्र आत्मा उठ जाएगा। तब जो लोग, जिन्होंने कभी परमेश्वर को सीरियस नहीं लिया, अपने गुनाह से छुटकारा पाने के लिए सीरियसली काम नहीं किया अपने ऊपर, वो लोग रह जाएंगे और पछताएंगे और रोएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन उनको मौत भी नहीं आएगी। इसीलिए परमेश्वर का भय हमारे हृदय में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपका दोस्त नहीं है, दोस्त ही नहीं है। उसे परमेश्वर के रूप में माने, खुदा के रूप में माने। आप जब किसी कंपनी में काम करते हैं और अपने अधिकारी के सामने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? ऐसे ऐसे चल के और अपनी टांगों को ऊपर रख के बैठ कर और इस तरह से बात करते हैं? नहीं, आप बड़ी तहजीब से जाते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं, फिर अंदर पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, और फिर जब तक आपको कहा ना जाए आप कुर्सी पर नहीं बैठते। लेकिन हम अपने खुदा के सामने इतने कॉन्फिडेंस के साथ चले जाते हैं, और इतने गलत हमारे चाल चलन के बावजूद, गलत बोली के बावजूद, मुंह से गाली निकलती है और दूसरे ही पल
आजकल बाइबल पकड़ के प्रार्थना करते हैं, शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, और फिर धर्मी बनकर एतवार को हम भवन में खड़े हो जाते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या आपको इनाम मिलेगा परमेश्वर से? देखिए, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर जो है ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता। हमें बहुत सीरियस होना है, हमें परमेश्वर के लिए सीरियस होना है, क्योंकि परमेश्वर जल्द आ रहा है और वो बार बार दस्तक दे रहा है, बार बार वो कह रहा है कि मैं आने वाला हूँ। परमेश्वर जो युगानी युग एक सा है, यीशु मसीह जो पहले था, आज है और आने वाले समय में भी वो आ रहा है और जिंदा है। और हमारा जिंदा परमेश्वर जो मुर्दों और जिंदों के न्याय के लिए आ रहा है, वो कह रहा है मैं जल्द आ रहा हूँ। ऐ मेरी बेटी, क्या तूने अपने जीवन को सही कर लिया है? ऐ मेरे बेटे, क्या तूने अपने जीवन को सही कर लिया है? क्या तूने मेरे साथ रिश्ते को बना लिया है? मेरे हाथ की ओर मत देख, मेरे चेहरे की ओर देख। परमेश्वर आज अपने बच्चों से चाहता है कि वो उसके चेहरे को देखें, परमेश्वर के साथ समय को बिताएं, उसकी उपस्थिति में जाएं, उससे बात करें। वो बात करने वाला परमेश्वर है, वो बात करता है। आप उससे बात करेंगे, वो आपको जवाब देगा, उत्तर देगा। एक तरफा बात मत करें। जब आप फोन को उठाते हैं और कान पर लगाते हैं, क्या आप एक ही तरफ से बोलते रहते हैं या दूसरी ओर से भी आवाज को सुनते हैं? वैसे तो कई लोगों की आदत होती है कि फोन को कान पर लगाकर खुद ही बड़बड़ करते हैं, दूसरे को मौका नहीं देते बात करने का। इसी तरह बहुत सारे लोग आज परमेश्वर को भी मौका नहीं दे रहे उनके जीवन में कार्य करने का, बात करने का। वो उनको बुला रहा है, पुकार रहा है, उनको कह रहा है मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी बात को सुन। लेकिन वो सुनना नहीं चाहते। उन्होंने कान बंद कर लिए हैं, उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया है। इसीलिए ऐसे कठोर हृदय को मांस के हृदय में सिर्फ यीशु मसीह ही बदल सकते हैं। अपने आप के गुनाहों का अंगीकार करें, माफी मांगे परमेश्वर से। अगर आपने परमेश्वर से बलवा किया है, अगर आपके हृदय में कपट है, तो परमेश्वर से माफी को मांगे। वो सब कुछ नया कर सकता है। परमेश्वर के साथ रिश्ते में आना, यीशु मसीह के साथ रिश्ते में आना, एक नई सृष्टि बनना है, एक नई वाचा। याद रखें, वो समा आ रहा है। वो 10 कुंवारियों की कहानी याद रखें। 5 कुंवारियों की कुप्पी में तेल है, 5 सो रही हैं। क्या आप सो रहे हैं? अपने आप को जांचे। क्या आप दुनिया में सो रहे हैं? दुनिया के ऐशो आराम में सो रहे हैं, अपने कंफर्ट में सो रहे हैं, अपने पैसों में सो रहे हैं, अपने बंगले में सो रहे हैं, अपनी गाड़ी में आराम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे गुनाहों के लिए हमारा न्याय किया जाएगा। परमेश्वर ने एक सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, याद रखें, जिसमें आपका सब कुछ कैच हो रहा है। आप क्या करते हैं, छुप कर क्या करते हैं, क्या घर में, परिवार में बच्चों को, बीवी को, पति को क्या गलत बोलते हैं, क्या लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्या चुगली करते हैं, एक दूसरे की चुगलियां, निंदा करते हैं, वो भी परमेश्वर देख रहा है। आप बच नहीं सकते परमेश्वर के न्याय से। फैरो की मानिंद अपने हृदय को कठोर ना करें, बिल्कुल भी कठोर ना करें। रोमियो 2 उसकी 5 आयत को आप जरूर पढ़ें। आप अगर अच्छे काम, भले काम कर रहे हैं, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। कई लोग इकट्ठा कर रहे हैं भले काम, भाई हम सब कुछ करते हैं, हम चंदा भी दे रहे हैं चर्च में, हम अच्छे काम भी कर रहे हैं, हमने उसकी भी मदद कर दी, हमने उसकी भी मदद कर दी। परमेश्वर को इनसे कोई लेना देना ही नहीं। परमेश्वर को आपके जीवन से लेना देना है। क्या आपका जीवन सही है? क्या आपका जीवन, आप अपना जीवन मसीह के चरित्र को देखते हुए उसकी मानंद जी रहे हैं, उसकी मर्जी में जी रहे हैं, या अपनी मर्जी में जी रहे हैं? हम गाना तो बहुत गाते हैं ना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, है ना, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूं तू है कुमार, है ना,
तेरी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन क्या हम कहते हैं? मेरी इच्छा पूरी हो जाए। हम कहते हैं मेरी इच्छा पूरी हो जाए। बाकी तो सब कुछ ठीक है परमेश्वर, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। वो हिस्सा छोड़ दे बस, बाकी तो तेरी इच्छा ठीक है बट ये हिस्सा छोड़ दे, क्योंकि यहां मेरी इच्छा पूरी हो जाए। देखिए, इस दुनिया में आपको कठिनाई होगी, परेशानी होगी, लेकिन यीशु पर भरोसा करें। जब उसने आपके हाथ को थाम लिया है तो वो आपको जरूर पार लगाएगा। आपको वो जरूर पार लगाएगा। याद रखिए, मुझे परमेश्वर ने नरक का दर्शन दिया था, जिसमें मैंने नरक को देखा। और मैं आपको सच कहती हूँ, आप नरक को नहीं देखना चाहते। बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। मेरे को कोई मिला था जो परमेश्वर के को जानने वाले लोग थे, और उन्होंने कुछ ऐसी बात करी जिससे मेरे हृदय को जब ठेस लगा, तो मैंने परमेश्वर से पूछा। मैंने कहा, परमेश्वर ऐसा क्यों? ये तो तेरे को जानने वाले लोग हैं, तेरे नाम का प्रचार करने वाले लोग हैं, तो ये फल क्यों है इनके जीवन में? उसी रात परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिया। और जिस पैसे के ऊपर उन भाई को और जो उन बहन को विश्वास था, जिस पैसे के ऊपर वो इतना घमंड कर रहे थे, परमेश्वर ने मुझे उस पैसे की जगह दिखाई। परमेश्वर मुझे नरक के दर्शन में ले गया, जहां मैंने देखा एक बहुत बड़ी खाई है और बहुत अंधकार ही अंधकार है, बहुत ज्यादा अंधकार है। इतना अंधकार है कि आपको कुछ भी नजर नहीं आ सकता। और फिर मुझे स्वर्गदूत जो दर्शन दिखा रहा था, उसने दिखाया, जब मैंने उस गंध की जो गंधरस जिसको कहते हैं वो झील को देखा, जो आग की झील थी, जो नर्क की झील थी, जब मैंने उसको देखा तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे गर्म होती है, जैसे बुलबुले उसमें से निकल रहे हैं, और बहुत गंदी, जिसको कहते हैं बहुत आग, तेज आग वाली वो जो झील थी। और उसमें इतने बड़े बड़े मोटे मोटे कीड़े भी थे जो इस तरह से घूम रहे थे। और उसमें फिर मैंने क्या देखा, मुझे खुदा ने दिखाया कि मेरी नज़र में पैसे की जगह ये है। और आप जानते हैं वो पैसा, वो डॉलर्स जो थे अमेरिकन डॉलर्स, वो डॉलर मैंने देखे कि वो उस झील में जल रहे हैं, आधे बाहर आधे अंदर, और उस झील में आहिस्ता आहिस्ता वो जा रहे हैं और उसमें जल रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे दिखाया, जो लोग अपने पैसे पर भरोसा करते हैं, अपनी लियाकत पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर की नजर में उनकी जगह वो नरक की झील है। इसीलिए कभी पैसे पर घमंड करके अपने मसीही बहन भाई को नीचा ना दिखाएं। अपनी बुद्धि के ऊपर आप भरोसा करके अपने किसी बहन भाई को नीचा ना दिखाएं, क्योंकि परमेश्वर ये सब कुछ दर्ज करता है और फिर आपका न्याय जरूर होगा। देखिए, आप परमेश्वर के न्याय से डरें। ये एक बहुत खौफनाक समा होगा, और ये इस तरह से होगा। देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह कोई सेंटा क्लॉस नहीं है, वो क्रिसमस फादर नहीं है कि वो आएगा और आपको गिफ्ट देगा और कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, तुमने गुनाह कर दिया बट कोई बात नहीं, आज तो क्रिसमस है तो सबको गिफ्ट मिलना चाहिए, मैं तो सबको स्वर्ग ले जाऊंगा। ऐसा नहीं होने वाला। आपको सच का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर पवित्र है, पवित्र 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 है। तो पवित्र परमेश्वर के साथ रहने के लिए आपको क्या बनना होगा? पवित्र। पवित्रताई का जीवन जीना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी चोरी इधर कर ली, थोड़ी चोरी उधर कर ली, थोड़ा झूठ इधर बोल लिया, थोड़ा झूठ उधर बोल लिया, इसको बेवकूफ बना दिया, उसको बेवकूफ बना दिया, यहाँ से बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठ लिए, उधर कहानियां बताकर वहां से पैसे ऐंठ लिए, तो आप इसका मतलब आपके सामने ये बातें कुछ नहीं, आप सिर्फ ठट्ठे और हंसी मजाक में अपने जीवन को बिता रहे हैं। देखिए, ऐसी गलती ना करें, क्योंकि एक सीरियस सजा परमेश्वर की ओर से आएगी, क्योंकि परमेश्वर जो है वो क्या है? पवित्र है।
देखिए, ये कोई वीडियो गेम नहीं है जिसमें आपको, बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो वीडियो गेम में क्या होता है कि आप लड़ते रहते हैं और फिर वो मर जाता है कैरेक्टर, और फिर आप दोबारा गेम को स्टार्ट करते हैं, फिर कैरेक्टर मर जाता है, फिर आप दोबारा स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ये अनंत का जीवन नहीं है कि हम जब मर जाएंगे तो फिर परमेश्वर कहेगा कि अरे जा, मैं तेरे को एक और चांस देता हूं, तू दूसरी जिंदगी जी ले, और फिर देखते हैं अगर तूने काम सही किया फिर तेरे को स्वर्ग में ले आऊंगा। फिर दूसरी बार जाते हैं, फिर नहीं सही होता तो तीसरी बार फिर परमेश्वर भेजता है। ऐसा नहीं होगा। ये जीवन आपको एक बार मिला है और इसमें आपको वही करना होगा जो परमेश्वर को भाता है। देखिए, जब यीशु ने अपनी जान को कुर्बान करके आपको खून से खरीद लिया, उसने बलिदान किया ना आपके लिए, मेरे लिए, उसने आपको खरीद लिया, तो अब आप क्या करेंगे? आपका जीवन कैसा होना चाहिए? जो मसीह, जो जिंदा परमेश्वर है, उसे खुश करने वाला जीवन आपका होना चाहिए। देखिए, जो स्लेव होता है ना, जो स्लेव होता है, जो नौकर होता है, वो जब काम करता है तो किसको खुश करता है? मालिक को, है ना, क्योंकि उससे नाम मिलेगा, हो सकता है हमें इंक्रीमेंट मिले, इंसेंटिव्स मिले। तो जब परमेश्वर ने आपके लिए इतना बड़ा बलिदान किया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया, यीशु ने लहू को बहा दिया, तो अब जब उसने आपको खरीद लिया तो आपका और मेरा फर्ज क्या है? हम शैतान को ही पूजते रहें, हम दुश्मन को ही, उसकी ही बात पूरी करते रहें? हम क्यों नहीं उस जिंदा परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते अपने जीवन में और वैसी चालें चलते जैसी उसको भाती हैं? परमेश्वर को भाने वाला जीवन आपका होना चाहिए। तो क्या आज अगर मृत्यु आपके ऊपर आ जाए, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं यीशु को देखने के लिए? क्या आपका जीवन ऐसा है कि आप अगर आज यीशु के सिंहासन के आगे खड़े हों, क्या आप तैयार हैं? स्वर्ग का राज्य क्या आपको मिलेगा? क्या आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा? आप अपने आप को जांचें और परखें। एक आखिर में एक छोटी सी कहानी को बताती हूँ। एक अमेरिका में एक औरत थी, उसका नाम था सैरा विंचेस्टर। सैरा का पति जो था वो मर गया और वो बंदूकें बनाता था और पिस्तौलें वगैरह बंदूकें बनाता था। जब उसकी मृत्यु हो गई तो अब जब वो विधवा हो गई सैरा, तो वो एक क्योंकि वो परमेश्वर को विश्वास नहीं करती थी परमेश्वर पे, तो वो एक जो है दिमाग को पढ़ने वाले होते हैं ना, साइकिक रीडर, माइंड रीडर, उनके पास गई, जो जादू टोना करने वाले लोग हैं, ऐसे वहाँ पे वो गई और उसने पूछा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मुझे ऐसे दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं, ऐसे स्पिरिट्स तंग करती हैं, तो मैं क्या करूँ? फिर उसने उसको बताया कि तेरी जिंदगी बहुत ही खराब होने वाली है, क्योंकि तेरे पति ने जो जो बंदूकें और पिस्तौलें बनाई, वो सब बंदूकें पिस्तौलें दूसरों को मारने के लिए इस्तेमाल की गई, और जिन जिन लोगों की मृत्यु उन चीज़ों से हुई, वो सब अब जो आत्माएं हैं वो तुझसे बदला लेना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि वो तेरी जिंदगी को तबाह कर दें और तू भी मर जाए तेरे पति की तरह। अब उसने कहा कि अब मृत्यु से बचने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा कि एक ही काम हो सकता है, अब तुझे एक बहुत बड़ा घर बनाना होगा और वहां अलग अलग कमरे तुझे इन आत्माओं के लिए बनाने होंगे। आज भी अमेरिका में ये 100 साल पुराना जो है एक जगह है जहाँ पर, जिसको मिस्ट्री विंचेस्टर हाउस के नाम से बोला जाता है, जहाँ पे इस तरह से अजीब अजीब तरीके से कमरे हैं कि सीढ़ियाँ सिर्फ ऐसे छत पे जाती हैं और आगे कुछ नहीं है और कमरा ख़त्म हो जाता है। छोटे छोटे कमरे बदरूहों के लिए बनाए गए, जहाँ पे वो चाहती थी कि वो बदरूहें वहाँ रहें और उसको तंग ना करें और वो मरे ना। उसने बहुत कोशिश करी कि वो मृत्यु को टाल दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, ऐसा नहीं हो सका। देखिए, मृत्यु तो आनी ही है। जिन्होंने यीशु मसीह के, जिन्होंने परमेश्वर के में होकर जो मरे हैं उन पर भी आई है, और जो परमेश्वर को नहीं जानते उन पर भी आएगी। ठीक है, तो क्या आज हमें देखना है कि जब आज अगर हमारे ऊपर मृत्यु आ जाती है, क्या हम तैयार हैं? क्या हमें वो स्वर्गीय आशीष, वो अनंत काल का जीवन मिलेगा?
क्या आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप अनंत काल के जीवन को पाएंगे, या आपको शक है कि आप नरक में तो नहीं जा रहे? अगर आपको शक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अपने जीवन को सही करना होगा, यीशु के साथ रिश्ते को सही कर लीजिए, परमेश्वर को अपना जीवन दे दीजिए, क्योंकि परमेश्वर को आपके जीवन में इंटरेस्ट है। वो आपको बचाना चाहता है, वो चाहता है आपको अनंत काल का जीवन मिले, वो चाहता है आप अनंत काल की मृत्यु से बच जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसीलिए आप भी परमेश्वर से प्रेम करें। वो सच में प्रेम के योग्य है, वो वफादार परमेश्वर है। वहाँ बहुत सारे रास्ते हैं, हर रास्ता आपको स्वर्ग की ओर नहीं लेकर जाएगा, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु कहता है कि आई एम द ट्रूथ, द वे एंड द लाइफ। मैं ही क्या हूँ? मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? लहू बहाकर आपको मुआफी दी है आपके गुनाहों से, और आपको ऐसा अधिकार दे दिया कि आप पिता के पास जाकर मुआफी को मांग सकते हैं, और आपको उद्धार दिया है, और फिर आपको प्योरीफाई किया है, आपको साफ किया है, आपके गुनाहों से लहू से साफ कर दिया है उसने, और आपके गुनाहों की सजा उसने अपने ऊपर ले ली, और आपके गुनाहों की जो कीमत है वो उसने चुका दी। इसीलिए आप परमेश्वर के पास जाएं और अपने जीवन को उसके हाथों में दे दें। एक गाने के साथ मैं इस जो है वचन को बंद करूंगी। खुल जाएंगी किताबें, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। फिदिया मसीह ने दिया, फिदिया मसीह ने दिया। माफी तू आज ले ले। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा।
हालेलुया। धन्यवाद आप सबको। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वचनों को आपने सुना, ग्रहण किया। इब्रानियों 9:15 से 28 को पढ़ना मत भूलिएगा, रोमियो 2:5 को, और मनन करें और अपने आप को जांचें, परमेश्वर के साथ रिश्ते को बनाएं, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। वो जल्द 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 आने वाला है। यीशु से प्रेम करें, वो प्रेम के योग्य है। परमेश्वर आप सबके साथ हो। जय मसीह की। फिर मिलेंगे परमेश्वर के समय में।